हेलो बच्चों, आज हम वॉइस का चौथा क्लास ले रहे हैं और आज आपको हम बताएंगे कि जो आपका सिंपल जो सेंटेंस है अगर निगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। निगेटिव का मतलब क्या है? नकारात्मक, जिसमें नॉट लगा होता है। और इंटरोगेटिव का मतलब क्या है? कहने का मतलब प्रश्नवाचक। तो निगेटिव तो आप समझ रहे हैं कि सेंटेंस में नॉट लगा रहेगा। इंटरोगेटिव जो होगा उसका नेचर कैसा होगा? वो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया से शुरू होगा। तो खैर उसके बारे में बाद में बात होगा। अभी हम लोग सिर्फ निगेटिव पर चर्चा करेंगे कि अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो उसका वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो लड़का लोग सोचता है कि उसके लिए अलग से कोई रूल होता है। उसके लिए अलग से कोई रूल नहीं होता है। जो पहले से आप बनाए हैं उसी पर आपको हम रिफाइन कर दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। अब देखिएगा इसको, मान लीजिए आपका पहला एग्जाम्पल हम लिखे हैं कि ही डज नॉट हेल्प यू। मान लीजिए यही आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सेंटेंस है आपका। तो इतना तो आप समझते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो हम चाहते तो हम स्ट्रक्चर भी लिख सकते थे। आपको एक स्ट्रक्चर इसके लिए लिखते थे कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन हमको स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे बार बार एक जब भी सेंटेंस आएगा तो बार बार आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। आप पहचानिए, डायरेक्ट बनाते चलिए। हमेशा आप लोगों को टेक्निक बता दे रहे हैं। आप समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही डज नॉट हेल्प यू। तो मान लीजिए कि इसको आप पहले मन में, ऐसे तो आप चाहे तो रफ भी कर सकते हैं। अगर शुरुआती फेज में है तो आप इसको रफ कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ सीख जाइएगा तो रफ करने की भी जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इसको पहले हम सिंपल सेंटेंस बना दे रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे कि ये निगेटिव है, हम थोड़े देर के मान लिए कि सिंपल सेंटेंस है। इसको मन में हम जो लिख रहे हैं आप मन में सोचना है। ही हेल्प्स यू, मान लिया कि यही क्वेश्चन है आपका, ही हेल्प्स यू। हम उसको थोड़ा देर के लिए भुला जा रहे हैं। हम सेंटेंस को समझ रहे कि मेरा ये सेंटेंस है, ही हेल्प्स यू। तो इसको तो आप बनाना पहले से सीख चुके हैं। तो इसको कैसे बनाइएगा? यू आर नॉट, यू आर हेल्प्ड बाई हिम। ये सिंपल सेंटेंस तो आप बना चुके हैं, 3 वीडियो आप देख चुके हैं। आप कुछ नहीं करना है, जहां भी आपको सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़े वहीं पर आपको नॉट लगा देना है। बन गया, कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल समझ रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए है यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो फिलहाल नॉट को मन में सोचिए कि नॉट नहीं है। हम सिंपल सेंटेंस समझ रहे हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा? क्रिकेट इज प्लेड बाई यू। क्रिकेट इज प्लेड बाई यू। आप कुछ नहीं करना है, यहीं पर जो आप उस क्रिया के बाद जो जगह बनता है यहीं पर आपको नॉट लगा देना है। बन गया। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज नॉट बीटेन यू। फिलहाल मन में सोचिए कि नॉट नहीं लगा है। माने मन में सोचिए कि आपका क्वेश्चन है ही हैज बीटेन यू। थोड़ी देर के लिए सोचिए। तो इसको पैसिव वर्ब बनाइएगा तो कैसे बनिएगा? यू हैव बीटेन, यू हैव बीटेन बाई हिम। आपका बन गया। अब रह गया बात नोट का कि नोट का क्या करें। तो बोले हैं आपको पहले भी कि जहां भी सहायक क्रिया का यूज हो रहा है वहीं पर उसके बाद आपको क्या लगा देना है? नोट। अगला एग्जांपल देखिए, ये है आपका आई कैन नॉट हेल्प यू। तो मन में सोचिए कि कैन नहीं लगा है, सोच लीजिए कैन नहीं लगा है। तो आप इसको बना दीजिए, ही कैन बी हेल्प्ड, ही कैन बी हेल्प्ड बाई मी। बन गया। अब नॉट का क्या करें? तो बोले हैं कि जहां सहायक क्रिया आता है वहीं पर क्या लगा देना है आपको? नॉट। हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सी वाज नॉट मेकिंग टी। तो मन में सोचिए कि फिलहाल नॉट नहीं लगा है। हमारे पास क्वेश्चन है सी वाज मेकिंग टी। तो आप कैसे बनाइएगा? टी वाज मेड बाई हर, टी वाज मेड बाई हर। अब उस वाज नॉट का क्या करें? आते ही पर आपको नॉट लगा देना है। बात खत्म। मेरे ख्याल समझिए, इसमें कुछ नहीं है। एक ही बात दिमाग में बैठा लीजिए
कि जहां भी सहायक क्रिया आएगा हमारे पैसिव वॉइस बदलते वक्त उस सहायक क्रिया के बाद हमको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, बात खत्म। अब आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव का हम एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, धीरे धीरे समझिएगा। अब देखिए पहले एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि क्या होता, मान लीजिए यहां पर हम एक प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य दे रहे हैं आपको, डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, मान लीजिए आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो हम जहां तक समझते हैं कि आदमी क्या करता है, टीचर लोग क्या करते हैं कि इसके लिए स्ट्रक्चर लिखते हैं, आपको रूल लिखते हैं। तो अब रूल लिखा जाए तो अब लिखा जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है। अब इस स्ट्रक्चर को आपको हम दे दिए तो आपको बनाने में सहूलियत हो जाएगा। तो कैसे बनाइएगा आप, अब तो यू इधर आएगा, यू इधर आएगा, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले हम लेकर चलेंगे आर, आर यू हेल्प्ड बाई हिम, क्वेश्चन मार्क दे दिए। ये एक तरीका है, ठीक है। ये हम आपको स्ट्रक्चर लिखे तब आप बनाए। यू को देखते हुए आप आर लगा दिए, ऑब्जेक्ट ले आए यहाँ पर V3 बाई सब्जेक्ट तब क्वेश्चन मार्क। अब मान लीजिए फिर आपके सामने आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। तो आप कहिएगा तो सर फिर ये आप स्ट्रक्चर लिख के दीजिए, तो हम आपको फिर स्ट्रक्चर लिख के देंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, इसको ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब बनाइएगा, ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब आप बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लाना है क्रिकेट, तो क्रिकेट जब आएगा तो उसके अनुसार हमको यहाँ पर शुरू में क्रिया क्या लेकर चलना पड़ेगा, इज क्रिकेट बीइंग, बीइंग प्लेग्ड, V3 प्लेग्ड, अब बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा यू, तब आप क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। हम आपको बता दें कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का नेचर होता है शुरू में ही सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, ये तो समझ रहे हैं। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको कि हम जो ही सेंटेंस लिखेंगे तो उतना आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये किसी जितना क्वेश्चन आप सेंटेंस होगा तो आप बार बार डिमांड कीजिएगा कि सब तब हमको स्ट्रक्चर लिखिए, हमको रूल बताइए। ये रूल के झमेला में पड़वे मत कीजिए, मैं जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम कोई स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। आप टोटल जितना आपके पास सेंटेंस है मन में, आप यहाँ चाहे तो आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। और उसके लिए एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, उस सबके लिए एक साथ सेंटेंस चाहे कैसा भी हो। जैसे और एक दो एग्जांपल दे रहे हैं, लिख रहे हैं, मान लीजिए हैव यू बीटन हिम, क्वेश्चन मार्क। चौथा ले लीजिए, कैन आई हेल्प यू, मान लीजिए। अभी चार को कलेक्ट चल रहे हैं, ये चारों सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। अच्छा, थोड़ा सा आपको शुरुआती फेज में आपको रफ करना होगा, मान लीजिए कॉपी पर आप रफ कर रहे हैं, आप फिर धीरे सीख जाएगा तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसका आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, लेकिन थोड़े देर के लिए आप भूल जाइए कि इंट्रोगेटिव, थोड़े देर के लिए। मान लीजिए कि आप हम रफ कर रहे हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन का हम रफ कर रहे हैं, जैसे मैथ में कैसे आप लोग पहले रफ करते हैं, तो उस टाइप का हम रफ कर रहे हैं। इसका 2-3 गो फेज होता है। पहला फेज क्या कीजिएगा कि हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाने लेंगे, ही हेल्प्स यू। अब देखिए क्वेश्चन ये आपका नहीं है, हम मन में फिलहाल मान लिए है कि मान लीजिए क्वेश्चन था ही हेल्प्स यू। अब तो ये आपके पास सिंपल सेंटेंस हो गया, तो इसका पैसिव वॉइस चेंज करना आप पहले से सीख चुके हैं। तो इसको आप बनाइए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
तो इसका क्या कीजिएगा, चेंज कीजिए, यू आर हेल्प्ड बाई हिम। ये आप आसान होगा आपके बनाने के लिए। अब क्या कीजिए, तो आप कहिएगा कि सर ये आंसर जो आया है तो इस क्वेश्चन का है, मेरा क्वेश्चन तो ये था, इसका आंसर क्या होगा, ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, अफर्मेटिव का नेचर होता है कि सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, और इंटरोगेटिव का नेचर होता है कि नहीं, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो चूंकि आपका क्वेश्चन था इंटरोगेटिव, तो वो तो खोजेगा पहले से कि नहीं भाई हम पहले वर्ब हमको चाहिए, तो आप वर्ब को पहले ला दीजिए। ऐसे कर दीजिए, देखिए ऐसे कीजिए ना, आर पहले लिख दीजिए, यू, बाकी जो के त्यों लिख दी हेल्प्ड बाई हिम और क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। बोर्ड पर फिर से एक बार समझ लीजिए, हम क्या किए हैं अभी, पहला फेज में पहला काम क्या किए हैं, हम पहला काम किए हैं कि इसको सिंपल सेंटेंस के रूप में कहीं रख लिए, रफ के रूप में। इस सिंपल सेंटेंस का हम वॉइस चेंज कर दिए, इसको पैसिव वॉइस में बदल दिए। पैसिव वॉइस में तो बदला गया। इसके बाद तीसरा हम काम क्या किए, तीसरा कुछ नहीं किए, वही बना बनाया हुआ चीज था आपका, वर्ब को पहले ला दिया, सब्जेक्ट को बाद में। एक और काम कर दिए है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बढ़ा दी। और क्या किया करना है आपको, इसके लिए किस थोड़ा सा इतना ही रफ करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधे सीधे नजर आने लगेगा इसके आंसर। दूसरा देखिए, आप देखिए तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, अब समझिए ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो आप पहला फेज में आपको क्या बताए हैं कि इसको सिंपल सेंटेंस लिख दीजिए पहले, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप लिख दिए यू आर प्लेइंग क्रिकेट, जबकि क्वेश्चन था आपका ये, लेकिन इसको हम पहला फेज में क्या किए कि रफ कर लिए, इसको सिंपल सेंटेंस बना लिए। अब सिंपल सेंटेंस को हम वॉइस चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप पढ़े हैं, इसका रूल जानते हैं, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई यू, आपका बन के तैयार हो गया। लेकिन अब आपके सामने वही सवाल समस्या है कि क्वेश्चन तो आपका ये था, ये जो आंसर आया है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई यू, इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका नहीं था, आपका क्वेश्चन ये था, इसका सॉल्यूशन निकालना था। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीसरा फेज में क्या करना है आपको पहले ही बताएं, कैसे कर दीजिए। कहने का मतलब क्रिया पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में। चलिए बना दीजिए इसको, क्या बनेगा, इज क्रिकेट, बस इतना ही बदलाव करना है, बाकी सब उधर वैसे ही रह जाएगा, इज क्रिकेट। अब बाकी जो जितना आप सेंटेंस लिख रहे हैं, बीइंग, हेल्प्ड बाई यू, सब लिख देना है, और लास्ट में क्या कर देना है, एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे देना है, और कुछ नहीं करना है। और देखिए इससे आपको फायदा यह होगा कि किसी भी सेंटेंस के लिए अलग से आपको स्ट्रक्चर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी समय बना सकते हैं। इसे बनाते बनाते आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो रफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा एग्जांपल देखिए, हैव यू बीटन हिम, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव है। तो क्वेश्चन है आपका हैव यू बीटन हिम, और इसको सिंपल रूप में हम लिख दिए यू हैव बीटन हिम। अब देखिए, आप इसको तो वॉइस चेंज करना पर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पहले से आप इसका रूल पढ़े हैं। तो इसको बनाइएगा ही हैज बीन बीटेन बाई, इधर आके क्या हो जाएगा, यू। पहला फेज में ये काम हुआ, दूसरा फेज में ये काम हुआ, और तीसरा फेज में आपको क्या करना है, बस वही क्रिया को पहले ला दीजिए और सब्जेक्ट को बाद में, ऐसे कर दीजिए, बस बात वही खत्म है। चलिए तो आप अब क्या कीजिएगा, तीसरा फेज में यहां पर लगा दीजिए हैज, आप बाद में लाकर लिख दिए सब्जेक्ट हैज ही, अब बाकी जेव के तेव आपको जेव के तेव उतार देना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, और एक एग्जांपल से क्लियर कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका है कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, तो इसको क्या कीजिए, सिंपल बना लीजिए, यू कैन हेल्प, कैन आई हेल्प यू, तो इसको सिंपल बना लीजिए, आई कैन हेल्प यू। इसको तो आप सिंपल बना लिए आप, ये पहला काम हो गया।
अब दूसरा काम क्या करना है कि इसका वॉइस चेंज कर लेना है आपको। तो कैसे कीजिएगा, यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी, बन गया आपका। और तीसरा वाला काम वही जो कभी से बता रहे हैं आपको कि क्रिया पहले सब्जेक्ट बाद में। तो आप क्रिया पहले और सब्जेक्ट बाद में। कैन यू बी और जे कहते हैं आप लिखते चले जाइए और लास्ट में का चिन्ह लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, आपका बन के तैयार हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और दे दे रहे हैं आपको समझने के लिए। एक दो बना लीजिए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा आपका। दो बता दे रहे हैं और मान लीजिए अगला क्वेश्चन है डिड यू हेल्प मी, डिड यू हेल्प मी। आइए किसी पर एक निगेटिव आपको दे रहे हैं, डिड यू नॉट हेल्प मी। अब थोड़ा इसको समझिए। तो अब देखिए क्वेश्चन है डिड यू हेल्प मी, किस सेंटेंस का किस टेंस का वाक्य है? ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाइएगा तो हो जाएगा यू हेल्प्ड मी। ये आपका बन के तैयार होगा पहला फेज। दूसरा फेज में आपको क्या काम करना है कि इसको पैसिव वॉइस चेंज कीजिए। तो क्या हो जाएगा, आई वाज हेल्प्ड बाई यू, हो गया। अच्छा, और तीसरा काम वही बताइए, क्रिया पहले सब्जेक्ट बाद में, बाकी जो कहते हो। तो क्या करिएगा आप, वाज आई हेल्प्ड बाई यू क्वेश्चन मार्क, आपका बन के तैयार हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए बात को। अब अगला क्वेश्चन आपका है डिड यू नॉट हेल्प मी। इसको सिंपल सेंटेंस बना दीजिए पहले। कैसे बनिएगा, यू हेल्प्ड मी। अब चलिए, अब नॉट भी हटा दिए, प्रश्न का भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल सेंटेंस आपको बना दिए। इसका पैसिव वॉइस आप बदल दीजिए तो क्या बनेगा, आई वाज हेल्प्ड बाई यू, हो गया। तो आपका ये सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया। तीसरा काम क्या करना है, आपको इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में ले जाना है, निगेटिव का भी ध्यान रखना है। तो चलिए पहले इंटरोगेटिव को हम सोचते हैं। तो क्या बनाएंगे, वाज क्रिया पहले सब्जेक्ट बाद में, वाज आई हेल्प्ड बाई यू क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। लेकिन अभी भी एक चीज मिस कर रहा है। क्या मिस कर रहा है, नोट वाला मामला मिस कर रहा है कि नोट को हम कहां फिट करें। तो हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, हमेशा के लिए वाज आई सब्जेक्ट के बाद जो जगह बनता है यहीं पर आपको फिट कर देना है नोट। वाज आई नॉट हेल्प्ड बाई यू, आपका ओरिजिनल आंसर यही होगा। चलिए एक दो एग्जांपल और बता दे रहे इस पर। अगला एग्जांपल देख लीजिए, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मान लीजिए एक क्वेश्चन लास्ट बता रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क आपका हो गया। तब देखिए आपको जो बता रहे हैं उसी पर चलिए। मान लीजिए फाइनल हो रहा है, दिमाग स्थिर करके समझ लीजिए इसको हम पहला काम करेंगे कि सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो दूसरा काम करेंगे कि इसका वॉइस चेंज करेंगे। तो क्या होगा, क्रिकेट वाज क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई यू। ये आपका पैसिव वॉइस में चला गया। तीसरा काम क्या कीजिएगा कि इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में लाइए। तो वही पुराना वाला फॉर्मूला, क्रिया पहले सब्जेक्ट बाद में। तो क्या कर दीजिए यहां पर, इज क्रिकेट बीइंग, बाकी जो कहते हैं आप लिखते चलिए, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई यू। मान लीजिए आप क्वेश्चन मार्क हो गया यहां पर, लेकिन मामला फंसा हुआ अभी नॉट वाला। तो अब क्या करेंगे, इसमें अभी सब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट आया है।
तो यहीं पर आपको फिट कर देना है नॉट। तो आपका क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा? इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय यू? क्वेश्चन मार्क। ये आपका मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाया जाए। हम आपको एक बात बता दें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक को बोलते हैं हम लोग यस नो क्वेश्चन, एक को बोलते हैं हम लोग यस नो क्वेश्चन, और एक को बोलते हैं WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन जो होता है, यस नो क्वेश्चन, उसका खासियत क्या होता है? पहला तो कि किसी ना किसी सहायक क्रिया से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। आप किसी न किसी वीडियो में चर्चा हम किए थे आपको कि सहायक क्रिया जो होता है वो 24 को होता है। सहायक क्रिया का टोटल संख्या कितना होता है? 24। कौन कौन गिन लीजिए? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, है, डू, डज, डिड, ये 11 हुआ। इसको प्राइमरी एक्जुलरी कहा जाता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, 11 हुआ। ये आपका मॉडल एक्जुलरी कहलाता है। और नीड और डियर, ये दो इसको मार्जिनल एक्जुलरी कहते हैं हम लोग। तो कुल एक्जुलरी की संख्या होती है आपको 24, 24 को। तो आप जब भी आप जो आपका जो क्वेश्चन होता है प्रश्नवाचक, तो वो किसको इंटरोगेटिव दो प्रकार का हुआ, अभी बोल रहे थे। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आप एक को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। अब पूछिए कि यस नो क्वेश्चन क्या है? यस नो क्वेश्चन का खासियत क्या होता है? पहला खासियत होता है कि किसी ना किसी सहायक क्रिया से शुरू होगा। जैसे डू यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करते हो? आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? इस टाइप का प्रश्न पूछते हैं जो अभी हम लोग बनाए हैं। तो एक तो खासियत हो गया कि किसी ना किसी प्रश्नवाचक से शुरू होगा या सहायक क्रिया से शुरू होगा। और दूसरा इसका खासियत क्या होता है कि जो जब आप प्रश्न जिससे पूछते हैं तो सामने वाला व्यक्ति का जवाब जो होगा या तो यस देगा या नो देगा, दूसरा कुछ नहीं दे सकता है। जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो क्या जवाब देगा? यस चाहे नो। डू यू ईट फिश, क्या तुम मछली खाते हो? क्या जवाब देगा? यस चाहे नो। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? क्या जवाब देगा? यस या नो। दूसरा कोई जवाब ही नहीं दे सकता है। अब आइए, तो एक यस नो क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन होता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का प्रकार क्या होता है? WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन क्या है? इसका खासियत है कि ये प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इस टाइप के। तो उस पर भी एक दो सेंटेंस आप देख लीजिए। इसका कैसे बदला होगा, एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हैं। व्हाई आर यू हेल्पिंग हिम। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, इसको पैसिव वॉइस से बदलना है। तो आपको थोड़ा सा ये लगता है कि टफ है, कुछ टफ नहीं है। आपको वही पुराना वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मेहनत कर देना है, रफ कर देना है। अगर डायरेक्ट आपसे नहीं बन रहा है तो कोई फार्मूला की जरूरत है, आप रफ कर लीजिए। कैसे रफ कीजिएगा? मेरा पुराना वाला फार्मूला याद रखिए। इसको पहले सिंपल सेंटेंस बना लीजिए। यू आर हेल्पिंग हिम, यू आर हेल्पिंग हिम। ये आपका, अब यहां पर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसको आप बदलिएगा पैसिव वॉइस में। तो आप बदलिए, इसको कैसे बदलिएगा? शी इज बीइंग हेल्प्ड, ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय यू। अब ये जो काम हो रहा है रफ हो रहा है। अब क्या कीजिएगा? तीसरा फेज में जाइए, इसको इंटरोगेटिव बनाइएगा। तो इंटरोगेटिव बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? इज ही बीइंग हेल्प्ड बाय यू, यहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो जाएगा। अब क्या करें? अभी भी मेरा आंसर इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी व्हाई पर हमारा चर्चा नहीं चल रहा है। क्या करना? कुछ नहीं करना है। अब यहीं पर आपके सेंटेंस के शुरुआते में यहीं पर आपको व्हाई लेकर फिट कर देना है। व्हाई इज ही, व्हाई इज ही। आप बाकी लिख दीजिए, कहते हो आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। समझ आ रहा है ना? एक दो एग्जाम्पल और दे रहा है।
अगला एग्जांपल एक देख लीजिए। व्हेन इज ही बाइंग ए कार, वह कार कब खरीद रहा है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो फिर वही आपको फॉर्मूला बताएंगे, बढ़िया से दिमाग में डाल लीजिए। इसके बाद हम चेंज करेंगे बेटर अपना। पहला काम, सिंपल सेंटेंस बनाइए। क्या बनाइएगा? ही इज बाइंग अ कार, ये सिंपल सेंटेंस बना लीजिए। ये रफ हो रहा है। दूसरा काम कीजिए, इसको पैसिव वॉइस से बदल लीजिए। तो कैसे बनिएगा? ए कार इज बीइंग, ए कार इज बीइंग, अब बाई का तीसरा रूप क्या होता है? बॉट बाई हिम। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्या कीजिएगा? इसको इंटरोगेटिव में ले जाइएगा। तो इंटरोगेटिव में कैसे जाएगा? वही क्रिया पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो पहले लिख दीजिए इज, पहले लिख देना है आपको इज, कार, ये आपका क्रिया पहले, सब्जेक्ट बाद में। अब बाकी जो कहते हैं आप यहां से लिखते चलिए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। और मामला है कि व्हेन का हम क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, यहीं पर सीधे ले आके फिट कर दीजिए इसको, आपका बन के तैयार हो गया। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, हु वाला, हु का थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होता है। हम अब डील कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को जो हु से शुरू होता है। दो एग्जांपल दे रहे हैं आपको। पहला एग्जांपल लिख लिए, हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा। ठीक है। तो आपको मैथ वाले सर लोग जो बताते हैं कि नहीं मानते हैं कि मान लीजिए किसका एक्स, कोई मान लेते हैं मान एक्स। तो मान लिया क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामायण किसने लिखा। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम जिसे मैथ वाले लोग मानते हैं कि मान लीजिए एक्स ने रामायण लिखा। तो आप यहां पर मान लीजिए किसने रामायण लिखा? एक्स। तो क्या लिखेगा? एक्स रोट द रामायण, एक्स रोट द रामायण। मान लीजिए इसका कौन सा आंसर मिल गया। और आपको एक सावधानी बता दे रहे हैं, जब नहीं मैथ वाले सर बताते हैं कि उसका मान रखने पर, तो जब भी एक्स का लास्ट में हम मान रखेंगे उसका मान होगा बाई होम। अभी नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि एक्स का जब हम मान रखेंगे तो बाई होम बन के आएगा। ठीक है। चलिए फिर पीछे आइए। हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा? वो प्रश्न किया, हमने आंसर दे दिया कि एक्स रोट द रामायण। रामायण किसने लिखा? एक्स ने रामायण लिखा। अब इसको तो हम वॉइस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हमारे पास हो गया। तो क्योंकि इसको वॉइस चेंज करने में क्या दिक्कत आ रहा था? क्योंकि फिलहाल सब्जेक्ट नहीं था। जैसे तो सब्जेक्ट हो जाने के चलते कि एक्स ने रामायण लिखा, तो अब क्या होगा? आपको वॉइस चेंज करना आराम हो जाएगा। कैसे? तो आप इसको पैसिव वॉइस में बदलिएगा। तो लिखिएगा द रामायण वाज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया? तो बाई एक्स, बाई एक्स। आपका बन के तैयार हो गया। अब इसको इंटरोगेटिव बनाइए। तो अब यहां काम कीजिएगा, वाज द रामायण रिटेन बाई एक्स। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो गया। लेकिन थोड़ा सा अब आपको क्या कम करना है, इसको उठाकर बाई एक्स को अब की बार में यहां पर ला देना है। तो क्या करना है? बाई, अब इतना ही ध्यान रखना है कि बाई एक्स न लिखकर क्या लिखेंगे? बाई होम। तो बाई होम, बाई होम। अब बाकी जो कहते हैं आप लिख के चलिए, आपका बन के तैयार होगा रामायण रिटेन। अब इसको खत्म कर दीजिए। बाई होम वाज द रामायण रिटेन, यहाँ पर लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। समझे आप कैसे बताया इसको? फिर से एक बार समझ लीजिए। हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा? राम ने आम खाया। और राम नहीं है तो हमको ऐसे बदलने में दिक्कत होता। जब आपके पास होता है कि राम इट्स ए मैंगो, ए मैंगो इज ईटन बाई राम, और जब सब्जेक्ट नहीं होता तो बाई किसको लिखते आप? यहां पर दिक्कत होता। तो फिलहाल अपने सुविधा के लिए हम मान लीजिए कि एक्स ने रामायण लिखा, एक्स ने, हम अपने से मान लिए हैं सब्जेक्ट को कि एक्स रोट द रामायण। अब इसका पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं तो आपका बन के तैयार होगा द रामायण वाज रिटेन बाई एक्स।
ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव आप बनाइएगा तो हो जाए क्रिया पहले सब्जेक्ट बाद में, वाज द रामायणा वाज रिटेन बाई एक्स। यहां पर अब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो जाएगा। अब क्या करना, फाइनली क्या करना है कि सब कुछ वही रहेगा, यहां से वहां तक जो मामला है सीधे इतना ही रहेगा, जो कहते हो बाई एक्स को, यहाँ पर बाई एक्स को ये वाला चीज बनाकर यहाँ पर शुरू में लेकर सका दीजिए बाई होम, और बाकी आपका इतना से इतना तक वही रह जाएगा, क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। ठीक है। मेरे ख्याल से ये, चलिए एक और दे रहे हैं एग्जाम्पल, एक बार समझ लीजिएगा इस पर। अगला एग्जाम्पल एक ले लीजिए लास्ट। Who killed रावणा, रावण को किसने मारा। ठीक। अब इसको मान लीजिए कि किसने मारा, एक्स ने मारा, तो एक्स को सब्जेक्ट बना दीजिए, एक्स किल्ड रावणा, रावण को किसने मारा, एक्स ने मारा। पहला काम हुआ कि आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसका आप वॉइस चेंज कर दीजिए, वॉइस चेंज कर रहे हैं, रावणा वाज, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट क्या बात बन गया है, रावणा वाज रिटेन, रावणा वाज रिटेन बाई एक्स। ठीक। अब तीसरा काम कीजिए, इसको इंटरोगेटिव बनाइए। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए तो कब से बोल रहे हैं, क्रिया पहले सब्जेक्ट बाद में, तो लिखिए आप वाज रावणा, रिटेन लिखा गया, किल्ड, रावणा वाज किल्ड, गलती से लिखा गया है किल्ड, वाज रावणा किल्ड बाई एक्स। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब क्या करना है आपको, वही जो बाई एक्स लिखे हैं उसको वहां पर लिखे थे उसको ले आकर रख देना है क्या, तो बाई होम। अब यहां पर एक्स का मान रख लीजिए बाई होम, सेंटेंस के शुरू में यही सका देना है बाई होम। अब बाकी जेव कहते हुए इतना जो आपका सेंटेंस है यहां से यहां तक, इसको जेव कहते हुए यहां पर लाकर रख दीजिए, बाई होम वाज रावणा किल्ड, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए, हो गया, बन के तैयार आपका। फिर से एक बार इसको समझा दे रहे हैं। पहला फेज में क्या किए, क्वेश्चन था आपका हु किल्ड रावणा, इसका माने एक्स मान लीजिए कि एक्स ने रावण को मारा, एक्स किल्ड रावणा। अब इसको पैसिव वॉइस हम बना लिए, रावणा वाज किल्ड बाई एक्स। ठीक। इसको इंटरोगेटिव में बदल दिए, वाज रावणा, वाज रावणा किल्ड बाई एक्स। अच्छा, अब क्या करना है, आपको वह जो बताए थे कि अब बाई एक्स उठाकर यहां पर लाना है, लेकिन अब बाई एक्स न लिखकर आपको शब्द लिख देना है बाई होम। अब बाकी सब जो कहते हैं लिख देना है, आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है बच्चे, तो आज का क्लास हम यही एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आप कभी किसी किताब वगैरह से प्रैक्टिस वगैरह 10-5 को बना लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चे।